हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिष्टि के बारे में। रिष्टि बोले तो नुकसान। किसी व्यक्ति का अगर आप नुकसान कर देते हैं तब आपको किस दंड के तहत दंडित किया जाएगा। आज का सेक्शन में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले। तो रिष्टि से संबंधित जितने भी अपराध होंगे हम आज पूरा इस वीडियो में फुल कंसेप्ट के साथ कवर करेंगे। तो चलिए आज सेक्शन हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 324 के बारे में। पूरा फुल कंसेप्ट रहेगा, ये नहीं कि थोड़ी सा बता दिए धारा अपराध के बारे में आगे बढ़ गए। नहीं, जो भी हम वीडियो बनाते हैं आपको पूरा कंसेप्ट देते हैं ताकि आप पूरा अच्छे से समझ सकें कि इसका मतलब क्या है, एक एक शब्द का मतलब। तो एक एक शब्द का मतलब यही आज हम बताएंगे। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 324 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिष्टि से संबंधित। चलिए लिख देते हैं रिष्टि। रिष्टि रिष्टि बोले तो नुकसान, नुकसान या इसको कह सकते हैं हान। हान, आप किसी का ना हानि करते हैं, नुकसान करते हैं तो वह रिष्टि कहलाता है। तोड़ फोड़ कर देना क्या है, रिष्टि है। अब देखिए, रिष्टि को समझने के लिए पूरा हमको बाकायदे सिस्टम बनाना होगा, तो तब हम समझेंगे कि रिष्टि क्या चीज है। चलिए देखते हैं। बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए आपका, दाएं बाएं नहीं रहना चाहिए। देखिए, रिष्टि करने के लिए सबसे पहले किसी व्यक्ति का होना जरूरी है। अगर कोई जानवर, कोई एनिमल नुकसान करता है तो भाई साहब वह रिष्टि में नहीं आएगा, ध्यान रहे, वह नुकसान 324 में नहीं आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले नुकसान करने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए और उसका आशय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका आशय होना चाहिए। लोक, लोक या व्यक्ति की, अभी सब कुछ बताएंगे डिटेल में। हान या नुकसान किसकी? संपत्ति की। या फिर इसका दूसरा भाग, कोई व्यक्ति हो, उसका आशय हो लोक संपत्ति या व्यक्ति की परिवर्तन, तब्दीली, तब्दीली मूल्य में, संपत्ति, घटेगी, नष्ट होगी। चलिए अब देखिए, समझिए इसको क्या क्या लिखा गया है। कुछ समझ में नहीं पल्ले पड़ रहा है, अभी हम पल्ले पड़ा देते हैं इसको। देखिए भाई, 324 क्या कहता है, यही दो लाइनें आपको क्लियर कर देंगी, कहीं आगे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, कोई व्यक्ति हो सकता है। अब व्यक्ति की परिभाषा आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति में कोई भी इंसान हो सकता है, उसका आशय हो, उसका इंटेंशन हो क्या करने का। कोई लोग या व्यक्ति किसी लोक प्रॉपर्टी यानी किसी पब्लिक की प्रॉपर्टी हो या किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी हो, किसी पब्लिक की प्रॉपर्टी हो या किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी हो, उसको हानि पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना, किसकी? संपत्ति की। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका आशय हो किसी प्रॉपर्टी का हानि या नुकसान पहुंचाने का, क्षति पहुंचाने का, उस संपत्ति का, वह क्या होगा? रिष्टि होगा। आइए, या फिर कोई व्यक्ति हो, उसका आशय हो किसी लोक प्रॉपर्टी की या पर्सनल किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी की परिवर्तन करने का, उसकी तब्दीली करने का, किसमें? उसके मूल्य में। तब्दीली करे या परिवर्तन करे उसके मूल्य में, किसकी? संपत्ति का, उससे घटे, क्या होगी? नष्ट होगी। देखिए, उस व्यक्ति का जो आशा है, जो इंटेंशन है ना,
वह पब्लिक की प्रॉपर्टी को या किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को उसके मूल्य में क्या करे, या तो परिवर्तन करे या तब्दीली करे, जिससे कि उस संपत्ति की वैल्यू घटेगी। और जब वैल्यू घटेगी तो उस व्यक्ति का नाश होगा, नष्ट होगा, नुकसान होगा। और नुकसान करने के आशय से उसके मूल्य में आप तब्दीली कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, रजिस्ट्री कर रहे हैं। बताइए, पूरा दोनों कंसेप्ट क्लियर हुआ रजिस्ट्री से संबंधित। किसी लोग प्रॉपर्टी या किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को एक आशय के साथ उसके संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो रजिस्ट्री कहलाता है, या उसके मूल्य में परिवर्तन करते हैं, तब्दीली करते हैं, उस वस्तु की, उस संपत्ति की वैल्यू को घटाने के लिए, वह क्या होगा, रजिस्ट्री होगी। आई होप कि आपको ये दोनों कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं भाई, यहीं पर रुकने का क्या मतलब है, आगे चलिए। अभी बहुत लंबी धारा है, सिर्फ हम सेक्शन 324 की परिभाषा पे डिस्कस कर रहे हैं, दंड की बात नहीं कर रहे हैं। यह तो सेक्शन 324 का 1 है परिभाषा। अब अगर समझ में आ गया तो भाई साहब आगे बढ़े दंड की तरफ। चलिए दंड देख लेते हैं, फटाफट दंड देखिएगा। सेक्शन 324 का सब क्लॉज 2 यह कहता है कि अगर आप इस तरह की रजिस्ट्री करते हैं, नुकसान करते हैं भाई साहब, तो आपको 6 माह का सजा होगा। कितना? 6 माह का सजा, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित किए जाएंगे। 6 माह की सजा या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किए जाएंगे। यह भाई आसंज्ञेय अपराध है, आसंज्ञेय अपराध है, कोई मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। और जब असंज्ञेय है तो जमानती भी है भाई, बस समझ रहे हैं ना। रजिस्ट्री करते, नुकसान करते तो इस तरह का दंड है। आप चलिए अगले सेक्शन तक बढ़ते हैं। सेक्शन 324 का सब क्लॉज 3। अब देखिए यहां से कहानी बढ़ रही है आगे, एक एक कदम आगे जा रहे हैं हम। अब देखिए, किसी सरकारी संपत्ति का या फिर पब्लिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाते हैं या स्थानीय प्राधिकरण का नुकसान करते हैं, तब आपको 1 साल की सजा होगी। 1 साल की सजा या जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यह भी आसंज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है, कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। बहुत छोटा छोटा सेक्शन है, सिर्फ इसको याद करने वाली बात है। अभी हम समझा दें कैसे याद होगा। सेक्शन 324 का सब क्लॉज 4 यह देखिए क्या कहता है कि अगर आपने किसी व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है जो कि 20,000 रुपये की है, 20,000 से लेकर 1 लाख तक की है, तब दंड का प्रावधान आपको 2 साल का है। 2 साल का दंड, जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 324 का सब क्लॉज 5। यह कहता है कि अगर आप 1 लाख से 5 लाख तक नुकसान करते हैं, 1 लाख से 5 लाख तक नुकसान करते हैं, तब आपको 5 साल की सजा, जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला सेक्शन की तरफ चलते हैं। सेक्शन नंबर 324 का सब क्लॉज 6 यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु, चोट या डर दिखाने की तैयारी करके अगर आप नुकसान करते हैं, तब ऐसे व्यक्तियों को 5 साल की सजा प्लस जुर्माना है। चलिए अब एक एक करके इसको समझा दे रहा हूं, कुछ भी नहीं। देखिए भाई, इधर से देखिए,
सेक्शन 324(2) कहता है कि अगर आप किसी का नुकसान करते हैं, किसी भी तरह का छोटा मोटा नुकसान करते हैं, तो आपको 6 माह का कारावास, जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। यह संज्ञेय असंज्ञेय अपराध है, कोई मजिस्ट्रेट की सुनवाई कर सकता है, जमानती अपराध है। सेक्शन 324 का 3 कहता है कि अगर सरकारी या किसी प्राधिकरण की संपत्ति का आप नुकसान पहुंचाते हैं तो 1 साल की सजा, जुर्माना दोनों हो सकता है। या फिर सेक्शन 324(4) कहता है कि अगर आप 20,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का नुकसान करते हैं तब आपको 2 साल की सजा प्लस जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 324(5) कहता है कि अगर 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का नुकसान करते हैं तब आपको 5 साल की सजा प्लस जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। सेक्शन 324(6) कहता है कि मृत्यु, चोट, डर दिखाकर, तैयारी करके अगर आप किसी के संपत्ति को नुकसान करते हैं तो 5 साल की सजा प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बताइए, सेक्शन 324 समझ में आया? आई होप कि आपको सेक्शन 324 पूरा बकायदे 100 सेक्शन, इसमें जो 6 सब सेक्शन है सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसकी परिभाषा अगर आप समझ लेंगे तो समझने में आसान है। अक्सर देखिए 324 के 4 लग के FIR में आता है कि FIR 324 4 के तहत आती है, तो यही इंपॉर्टेंट है। 20,000 से लेकर 1 लाख तक नुकसान होता है, और बाकी तो आपको सब कुछ जानना जरूरी है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार से अपराध, छोटा हो या बड़ा हो, अपराध नहीं करना चाहिए। अपराध करेंगे तो आप BNS के तहत दंड दिए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे। जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर ऐसी ही वीडियो आपको मिलेगी जिसमें फुल कंसेप्ट रहेगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो देखिए सेक्शन 325 क्या कहता है। यह दोस्तों बात करता है जीव जंतु का वध। अगर जीव जंतु का वध करने का आपने विष दिया है, विष देने से उसका वध हो जा रहा हो, या वह विकलांग हो जा रहा हो, या अनुपयोगी हो जा रहा हो, अनुपयोगी, तो यह भी तो किसी व्यक्ति का नुकसान हुआ। आपके विष देने से किसी जीव जंतु का वध हो रहा है, वह विकलांग हो जा रहा हो, या किसी भी काम का नहीं रहा हो, निठल्ला हो जाए, खत्म हो जाए, उसकी कहानियां खत्म हो जाए, तब सेक्शन 325 के तहत ऐसे व्यक्तियों को दंड देने का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। और ऐसे व्यक्ति को जो ऐसा कृत करेगा उसे 5 वर्ष की सजा होगी, 5 वर्ष की सजा होगी, और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। दोस्तों यह एक गंभीर अपराध है, संज्ञेय अपराध है। अगले सेक्शन की बात करेंगे हम, BNS का सेक्शन 326। ये सब छोटे छोटे सेक्शन हैं, इनको सिर्फ याद करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं है। दोस्तों 326 सेक्शन में बात करेंगे सब क्लास 1 के बारे में। यह बात करता है ऐसे कार्य के बारे में जैसे कोई कृषि का कार्य हो रहा हो, ठीक है, कृषि कार्य में कोई कृषि का कार्य हो रहा है। कृषि कार्य के प्रयोजन से मानव प्राणियों के लिए खाने पीने या साफ सफाई, जल का जो भी व्यवस्था की जाती है कृषि कार्य के लिए, या मानव प्राणियों के लिए खाने पीने, साफ सफाई, रहने सोने बैठने, इसके लिए कोई अगर काम किया जाता है लेकिन आपने उसमें नुकसान कर दिया है, इस तरह के कृषि कार्यों में आपका द्वारा नुकसान किया गया है, तब दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को जो कि जल की कमी कर सकते हो, ऐसे व्यक्तियों को सेक्शन 326 के तहत दंड देने का प्रावधान किया गया है। और इसमें 5 वर्ष की सजा होगी, 5 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना इसमें भी है। यह भी संज्ञेय अपराध है। सेक्शन 326 कृषि कार्य से संबंधित किसी जल निकासी को आपने रोक कर नुकसान कर दिया हो, या साफ सफाई, खाने पीने की वस्तुओं को नुकसान कर दिया हो, तब वह 5 वर्ष की सजा होगी, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह भी संज्ञेय अपराध है। आइए सेक्शन 326 का सब क्लॉज 2 की तरफ चलते हैं। सब क्लॉज 2 कहता है किसी सड़क, किसी पब्लिक सड़क की बात कर रही है यहाँ पर, किसी पब्लिक सड़क
का नुकसान आपने कर दिया है, पुल, नदी, देखिए सड़क, पुल, नदी, सड़क पुल नदी में आपने नुकसान कर दिया है तो इसके लिए दंड का प्रावधान सेक्शन 326 का सब क्लॉज 2 करता है। इसमें 1 साल की सजा है, 1 साल की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। सड़क पर पानी आप बहा रहे हो और जिससे सड़क टूट रही हो तो वह नुकसान हुआ कि नहीं सड़क का? लोग पब्लिक का है ना, ये सड़क पब्लिक की सड़क है तो पब्लिक आपके ऊपर कंप्लेंट करेगी तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। इसी तरह पुल आपने क्षतिग्रस्त कर दिया है तो उसका नुकसान तो आपको होगा और नदी में भी ऐसे ही प्रावधान है। तो अब सेक्शन बात करेंगे हम 326 का सब क्लॉज 3, 342 सेक्शन 326 का 3 यह बात करता है दोस्तों लोक जल निकासी में नुकसान। मान लीजिए कोई जल निकासी है, पब्लिक की जल निकासी है, उसमें आप व्यवधान उत्पन्न कर रहे हो, रोक रहे हो, नुकसान कर रहे हो। लोक जल निकासी, लोक जल निकासी में क्या कर रहे हो, आपके द्वारा नुकसान किया जा रहा हो तो इसमें भी सजा है 5 साल की या फिर जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। चलिए सेक्शन नंबर, अब बात करेंगे हम बीएनएस का सेक्शन 326 का एफ, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नुकसान करने की आशय से आपने कोई विस्फोटक पदार्थ फोड़ दिया हो जिससे वहां पर नुकसान हो गया हो। नुकसान करने के आशय से 326 एफ के अंतर्गत दंडित किया जाएगा कि अगर कोई विस्फोटक सामग्री है आपने फोड़ दिया हो या फूट गई हो आपके द्वारा तो वहाँ पर जो भी नुकसान होगा वह सेक्शन 326 के तहत दंड देने का प्रावधान किया गया है। और ऐसे व्यक्तियों को 7 साल की सज़ा होगी, 7 साल की सज़ा प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और यह क्या है, संज्ञेय अपराध है। और लेकिन यह जमानती है, 7 साल की सज़ा है फिर भी क्या है, जमानती अपराध है। सारे सेक्शन जमानती अभी तक चल रहे हैं। अब चलिए देखिए बीएनएस का सेक्शन ई के अंतर्गत, बीएनएस का सब सेक्शन ई के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों से किसी भी संपत्ति को नुकसान करता है, किसी का नुकसान करता है तो वह 7 साल की सजा, जुर्माना, यह संज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है, इसके तहत दंड दिया जाएगा। बीएनएस का सेक्शन 326 का सब क्लॉज एफ, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब तक का सबसे खतरनाक सेक्शन, इस आज की वीडियो में सबसे खतरनाक सेक्शन यही है, बीएनएस का सेक्शन 326 का एफ वाला सबसे खतरनाक है। यह बात करता है घर में नुकसान करने के लिए, यानी आपने किसी के घर में आग लगा दिया, आपने किसी के घर में आग लगा दिया। और जब भाई साहब घर में आप आग लगा रहे हैं, चाहे विस्फोटक पदार्थों द्वारा आग लगा रहे हैं, तो ऐसे में तो आपको सजा होगी, वो भी सजा इतनी गंभीर होनी चाहिए कि वह आजीवन कारावास या फिर 10 साल की सजा से आप दंडित किए जाएंगे। किसी व्यक्ति के घर में आग लगाना, आग तो लगाने की बात बहुत होती है, लोग ईर्ष्यावश किसी के घर में आग लगा देते हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ मजाक में किसी के घर में आग लगा दिया, विस्फोटक से चीज़ से उड़ा दिया, बम वगैरह से उड़ा दिया, तब भाई साहब आजीवन कारावास की सजा होगी या फिर 10 साल की सजा हो सकती है। यह संज्ञेय अपराध है। कैसा अपराध है यह संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है, अजमानती अपराध है। और सेशन ट्रायल होता है इसका, यानी सेशन कोर्ट में
ट्रायल होगा। तो समझ रहे हैं ना बात, कितना खतरनाक सेक्शन है ये। 325 कहता है जीव जंतु का वध करने के लिए या विष दिया या विकलांग हो या अनुपयोगी हो गया उसके लिए 5 साल की सजा प्लस जुर्माना। सेक्शन 326(1) कहता है कृषि की संबंधित में 5 वर्ष की सजा जुर्माना। 326(2) कहता है सड़क पुल आज नदी को नष्ट किया तो 1 साल का जुर्माना होगा। सेक्शन 326(3) कहता है लोग जल निकासी में व्यवधान करते हैं, नुकसान करते हैं तो 5 साल का जुर्माना, 5 साल की सजा जुर्माना। सेक्शन 326(E) कहता है 7 साल की सजा जुर्माना और संज्ञेय अपराध, विस्फोटक पदार्थ वाला है। BNS सेक्शन 326(F) का F कहता है घर में आग लगा दिया, विस्फोटक पदार्थों द्वारा आग लगा दिया तो आजीवन कारावास, 10 साल की सजा, सेशन ट्रायल है और अजमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है। यहाँ तक हो गया मैटर। अब चलिए बात करेंगे सेक्शन 327 का। दोस्तों सेक्शन 327 कहता है कि जलयान में, यह कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि यहाँ पर भाई जलयान वगैरह नहीं चलते, लेकिन फिर भी ध्यान लीजिए अगर जलयान में आपने किसी का नुकसान कर दिया है तब सेक्शन 327 के तहत मामला बनता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चले मिलेंगे किसी अन्य वीडियो, बाय बाय।